थोड़ा सा सिनेमा हॉल का बिजनेस समझाओगे, कैसे वो कमाते हैं, क्या क्या मॉडल्स होते हैं? तो जी सिनेमा हॉल में आप आते हैं और जब आपने टिकट खरीदी तो उसके बाद आप एक कन्वीनियंस फ़ीस देते हैं बुक माई शो या पेटीएम में। अगर मैं डायरेक्टली लेता हूँ तो नहीं देने की? नहीं लेते हैं आप, अगर वो देते हैं तो कन्वीनियंस फीस की एक शेयरिंग होती है, वहाँ से शुरू होता है। अच्छा, कन्वीनियंस फीस की भी शेयरिंग होती है? शेयरिंग होती है जी। क्या रेशियो रहता है इस कन्वीनियंस फीस की? वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है बट इट्स फेयरली इक्विटेबल स्प्लिट, बट ये सिंगल थिएटर ओनर्स को शायद नहीं मिलता है, ओनली चेन्स गेट इट एंड दैट्स वेयर इट इज़। अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं खुले होंगे और वो तब आपके पास शायद वो पावर नहीं हो करने के लिए, बिकॉज तब वो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म की तरह रह जाता है। ठीक है जी। आप जब आए, आपने टिकट खरीदी, तो जो अगेन मैं अगर सिर्फ सिनेमा हॉल्स की बात करता हूँ तो उसमें एक जो मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं उनका एक रेवेन्यू शेयरिंग पैटर्न है। उसमें आप पहले वीक देते हैं 50%, दोनों की तरफ। ये जीएसटी निकालने के बाद की बात हुई। अगर पिक्चर हिट करती है, एक पर्टिकुलर बेंचमार्क को हिट करती है, तो उसको 2.5% और मिल जाता है प्रोड्यूसर को। 50 की जगह वो 52.5% हो जाता है। और बेंचमार्क कब डिसाइड होता है? वो एक बेंचमार्क है, कमर्शियल बेंचमार्क है कि अगर ये नंबर क्रॉस किया। क्या है वो नंबर? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग, बट वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड है कि इस मूवी ने अच्छा परफॉर्म किया तो ब्लॉकबस्टर कही जाती है। अच्छा, ओके, ठीक है। It is like that. It is not, and it can obviously change with the size, etc. As of now, it is same. So वो नंबर क्रॉस किया तो वो ऊपर हो जाता है। अगर वो नहीं अच्छा किया, हमने पिक्चर चलाई और वो ब्लॉकबस्टर नहीं निकली थी और उसको ब्लॉकबस्टर हमने टर्म दिए 50%, तो वो 2.5% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। ठीक है। बट आपको पता है कोई मीडियम बजट की पिक्चर है तो वो 50% पे नहीं चलती है, तो वो 45% पे चलती है। ठीक है। तो अब मैं अगर एग्जीबिटर हूँ, आप प्रोड्यूसर हैं, तो अगर ब्लॉकबस्टर है तो आपको 50-50, अगर वो मीडियम टर्म वाली पिक्चर है तो 55 मेरा, 45 आपका। ठीक है। और ये स्लाइडिंग स्केल में नीचे होता रहता है। ठीक है, पहले 50-50, सेकंड वीक 45, 47.5, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ कैटेगरी ऑफ अ फिल्म इट। ठीक है। लॉजिकली 5% या 2.5% के रेशियो? हाँ, वो नीचे स्टेप बाय स्टेप गिरता रहता है। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। और ये कितने टाइम तक होता है, मतलब? अब जितने समय पिक्चर चले, अच्छा। और फिर एक टाइम के बाद रुक जाता है वो स्लाइडिंग स्केल। हाँ, मैं वही कह रहा था। हाँ, वो मेरे ख्याल से इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली 35% पे रुक जाता है। तो कश्मीर फाइल्स अगर 5वें हफ्ते में चल रही थी तो 35% मिल रहा होगा प्रोड्यूसर को। बट आज की डेट में वो रन थोड़े कम हो गए हैं, बिकॉज पिक्चर्स बहुत वाइडली रिलीज होती हैं। लॉन्ग रन फिल्म्स बहुत कम रही हैं कुछ समय से। एक उर्री मुझे याद है जिसने काफ़ी लॉन्ग रन किया था, कश्मीर फाइल्स ने अच्छा किया है, बाहुबली 2 ने काफ़ी किया था, तो बट रन्स कम हो गए हैं। तो टिपिकली दिस इज 3 to 5 वीक्स विंडो मोस्टली। 5 वीक्स तो आजकल ओटीटी हो गया ना। वो आज की बात है, एबरेशन है। आई थिंक दैट विल चेंज साहिल। वो आई थिंक वी ऑल आर कमिंग आउट ऑफ कोविड, दैट्स अ डिफरेंट कन्वर्सेशन, बट दैट्स द लॉन्ग रन। तो आप कभी भी नोट कीजिएगा, वो शायद वो विंडो है, बट कश्मीर फाइल अभी आई है ओटीटी में, नहीं आई है, क्योंकि वो पूरा का पूरा थिएट्रिकल रन यूज करके जाएंगे। क्योंकि इट इज, सी इफ देयर इज अ रेवेन्यू मिक्स अटैच्ड टू इट, वी कैन टॉक अबाउट इट। तो बॉक्स ऑफिस की शेयरिंग हो गई, तब आप सिनेमा में आते हैं तो आप एफएनबी की आप जो भी लेते हैं उसके ऊपर एक कॉस्ट होती है जो आपकी होती है। तीसरा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, एफएनबी क्या हुआ? फूड एंड बेवरेज, आई एम सॉरी, कैंटीन की जो सेल हुई, आपने समोसा खाया, पॉपकॉर्न खाया, पेप्सी खाया, उसकी जो कमाई है वो कमाई है। तो वो बेसिकली आप वो चीज़ किसी को पहले मंथली रेंट पे देते हो, फिर जो सेल होती है उसका होता है, या फिर वो ये? सो जो प्रोफेशनली मैनेज बिजनेसेस हैं वो तो खुद ही चलाना चाहते हैं, खुद ही चलाते हैं। काफ़ी मॉम एंड पॉप शॉप्स में ये होता है कि वो कॉन्ट्रैक्टेड आउट होती हैं कि आप मुझे एक फिक्स फी दे दो, आप अपने पैसे रख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये नहीं करते मल्टीप्लेक्सेस टिपिकली, बट छोटे शहरों में, छोटे सिनेमा में एक आधा जिसका मल्टीप्लेक्स है, वो जो खुद नहीं चलाना चाहते वो करते हैं ये काम। एफएनबी से आ गया। ये हो गया खाने पीने से, और उसके बाद है एडवर्टाइजिंग, एंड दैट इज अराउंड 15% ऑफ द ओवरऑल पाई ऑफ द रेवेन्यू। सो अगर मैं रेवेन्यू का पाई डिवाइड करूं एट ए एनुअलाइज नंबर फॉर वेल एट ए गुड स्टेज बिजनेस विच इज स्टेबलाइज्ड, तो 50% से 55% आना चाहिए बॉक्स ऑफिस से, 25 से 30% आना चाहिए एफएनबी से, 10 से 15% आना चाहिए एडवर्टाइजिंग से। ये ब्रेकअप है आपका। दैट इज दी वे
you make money. अब जैसे एडवर्टाइजिंग की बात करके चले तो मान लो मुझे अपनी ऐड चलानी है आपकी, तो क्या कॉस्ट आती है लमसम? तो हर जैसे अब तो देखिए अब तो डिजिटाइज हो गया है, अब सारे मेजरमेंट टूल्स आ चुके हैं, सो इट्स वेरी इजी, इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू वांट टू डू इट. आप कह सकते हैं कि यार मुझे ना नेशनल कैंपेन करना है, तो आप कहेंगे कि मेरे को नेशनल कैंपेन करना है, उसके बाद आप अगेन और डाइसेक्ट कर सकते हैं. मैं नेशनल कैंपेन करना चाहता हूँ, टॉप गन के साथ करना चाहता हूँ, नेशनल कैंपेन करना चाहता हूँ, बाहुबली के साथ करना चाहता हूँ. आप एक ज्वेलर भी हो सकते हैं, आप कहते हैं यार मेरे को सिर्फ गुड़गांव में करना है, मेरा नया स्टोर खुल रहा है, तो आप कहेंगे ठीक है यार मेरे ना ये 4 सिनेमा हॉल हैं जिसमें मैं करूँगा, तो आप वो 4 सिनेमा हॉल में भी कर सकते हैं. आप कहते हैं यार मैं 4 सिनेमा हॉल में तो कर रहा हूँ बट मेरे को ना सिर्फ विमेन से ही बात करनी है. अच्छा, तो वो कौन सी विमेन ओरिएंटेड फिल्म है जिसमें आपका फीमेल स्क्यू ज़्यादा होगा, आप कंटेंट से वैसे भी डाइसेक्ट. तो ये जो देखता है ये प्रोग्रामर देखता है? प्रोग्रामिंग तो कर रहा है आपका काम फिल्म सिलेक्शन का. ठीक है. ये एडवर्टाइजिंग और मीडिया कट्स जो हैं ये एडवर्टाइजिंग टीम देखती है और वो टारगेट कर सकते हैं इस तरीके से. तो वो एक्टिवेशंस हैं अलग अलग तरीके से जो आप कर पाएंगे. ठीक है. अब कॉस्ट क्या आती है लमसम अगर मान के चले तो? वो सर आई थिंक इट डिपेंड्स वेयर यू आर क्वालिटी. अब झुंझुनू में मेरा सिनेमा होगा, उसकी अलग कॉस्टिंग होगी. अब मान के चलते हैं एक टीयर 3 सिटी, टीयर 2, टीयर 1 जी, क्या रेट आएगा अगर हमको एक वीक एक मूवी को टारगेट करना है तो? इसमें अगेन काफ़ी वेरिएबल्स हैं, तो मेरे को आप वेरिएबल्स भी बताओ. अब देखिए, अब वो डिपेंड करेगा वो 400 सीटर का हॉल है या 150 सीटर का हॉल है, वो साउथ दिल्ली में हॉल है या ईस्ट दिल्ली में हॉल है या झुंझुनू में है, उसके हिसाब से भी प्राइस. ठीक है. मतलब एक मान रहा हूँ मैं एक टॉप टीयर ऑडियंस है. हाँ जी, ये उस हाँ बिल्कुल. जैसे उसमें पर यूनिट कितना कॉस्ट आता है अप्रॉक्स अगर मान के चले तो? आप एक नंबर पर ऑडियंस मांग रहे हैं. हाँ, मतलब ऐसा कुछ अगर बता पाओ. Cinema is seen as a premium model because as an advertising experience, it is free from distraction. It's a captive audience which is come on an appointment. You're not flipping channels, you're not browsing, it's not come to you. You've reached there, you know what choice you made to watch, then that advertising is shown to you, right? So for that quality reason, it is typically always a premium compared to a newspaper, to a digital ad, to a radio ad, etc. Typically 30 to 40% premium. ठीक है. चलो एक बार रिवर्स कैलकुलेशन कुछ और करते हैं. साल भर में एक पीवीआर कितना कमाता I think you want to say multiplex. है? हाँ, एक मल्टीप्लेक्स कितना कमाता है? वो मल्टीप्लेक्स इक्वल टू पीवीआर दिमाग में हो गया ना आजकल. तो देखिए वो उसको पर स्क्रीन में करते करना. हाँ, पर स्क्रीन कितना कमाता है? 3 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए पर स्क्रीन एक आदमी कमा सकता है. और ये इंक्लूड्स एवरीथिंग है? एडवर्टाइजिंग की बात हो रही है सर, सिर्फ एडवर्टाइजिंग. सिर्फ एडवर्टाइजिंग की बात. और कितनी मूवीज लगती है अप्रॉक्स एक साल में? तो देखिए मेरे हिसाब से आई कुड बी रॉन्ग बाय 10, 15, 20 नंबर. 1600 से 1700 मूवीज बनती हैं इंडिया में, उसमें से 300 से 400 बनती हैं हिंदी में, 150 से 200 होती हैं इंग्लिश में. सो लार्ज चंक बनती है साउथ इंडिया से, 1100 कुछ सिनेमा बनती है. जो वो थिएट्रिकल सारे आ नहीं सकते हैं क्योंकि 52 ही हफ्ते हैं हमारे पास, तो वो कट छट जाती हैं उसमें से. वो जो 300, अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो 300 से कट छट के वो रह जाती हैं 80 से 120. अभी आपने मार्केटिंग स्क्रीन्स की बात करके चली, तो अभी आप बता रहे थे 80 स्क्रीन्स जैसे एग्जांपल के लिए. हाँ, तो 80 मूवीज आई, 52 हफ्ते थे, 80 से 100 मूवीज चलती हैं आपकी एक समय पे. और आप बता रहे हो कि 5 लाख से 15 लाख तक कमा सकता है. हाँ जी, कमा सकते हैं. ठीक है. तो अगर वो 100 मूवीज एवरेज चलाता है तो एक मूवी मोटा मोटी 5,000 से 15,000 तक कमा सकता है एक मूवी. देखिए आप देखिए 3 से, मैंने आपको जो बोला था, मैंने बोला था 3 से 15 लाख रुपए पर एनम एक स्क्रीन कमा सकती है ऑन एन एवरेज. अगर आप उसको भाग करना चाह रहे हैं तो उसको 52 हफ्ते से डिवाइड करिए, आपको नंबर मिलेगा. 15 लाख डिवाइड बाय 52 विल गिव यू अ वीकली एवरेज ऑफ एडवर्टाइजिंग इनकम ऑफ योर. और एक दिन में कितनी स्क्रीन चलती है? 4 से 5 शोज चलते हैं ऑन एन वीकली एवरेज. ऑन एनुअल एवरेज कभी कभी छोटी मूवीज भी आती हैं तो 5.25 शो भी चल रहे होते हैं. तो एनुअलाइज एवरेज 5 है. ठीक है ना. अनलेस एंड अनटिल आप पहाड़ों में जहाँ पे रात के शोज नहीं चलते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप किसी ऐसे सिटी में काम करते हैं जहाँ पे रात के शोज नहीं चलते हैं, तो वो कम हो जाती है एवरेज. मैं बता रहा हूँ हमारे जैसे ऑपरेटर की बात, तो 5 शोज मान के चल सकते. तो वो एक बहुत बड़ा गैप है. हम एज ए
कंट्री बहुत मूवीज़ बनाते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे फैशन के अंदर, हमारी कम्युनिकेशन के अंदर, हमारे टेलीविज़न प्रोग्राम के अंदर, हर चीज़ में मूवीज़ घुसी हुई हैं, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन आज की डेट में हर जगह अवेलेबल नहीं है।